हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम। कैम सो। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है उसके लिए मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। 2021 में जो आपको ग्रोथ दिखा सकते हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और कतरा कतरा पैसा जो जमा करके जो बंदा बन जाता है उसको बड़े सेठ साहब कहते हैं। तो इसी के साथ अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसके लिए आप बनाते हैं, जिसका रिटर्न आपको बेनिफिट चाहिए, जो अच्छे टाइम जो रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम में आपको अपने दोनों हाथों से जो इन्वेस्टमेंट कर कर के जो बेनिफिट पाना है, तो उसके लिए जो एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता इसलिए चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट मूल्य है, जो बेनिफिट है, वो आपको मिलना चाहिए। तो इसी तरह आपके पैसे का, इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट रिटर्न है और उसका जो बेस्ट फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको मिले। तो हमारी यही शुभकामना है। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। तो इसी हब में आज हम बात कर रहे हैं बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो बजाज ग्रुप की एक लीडिंग कंपनी है, जो सब्सिडियरी कंपनी है बजाज ग्रुप की। बजाज होल्डिंग एंड लिमिटेड के जो डायरेक्टर है, चेयरमैन एमिरेट्स मिस्टर राहुल बजाज, और इसके दूसरे जो चेयरमैन हैं प्रेजेंटली नीरज बजाज, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं मिस्टर संजीव बजाज, और मनीष केजरीवाल, गीता पीरामिल इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। और बजाज कंपनी जो है पूना में रजिस्टर्ड है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसको BHIL कहते हैं, वह एक अनिवार्य रूप से एक होल्डिंग और निवेश कंपनी है जो लाभांश यानी प्रॉफिट या फिर ब्याज यानी इंटरेस्ट और निवेश जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसके माध्यम से इनकम करने वाली कंपनी है, जिसके ऊपर इसका मेन फोकस और कंसंट्रेशन रहता है। कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के रूप में रजिस्टर्ड है, जो RBI के अंडर आती है। और उसी नियम के हिसाब से RBI का जो नियम है उसी हिसाब से वो किसी से डिपॉजिट नहीं ले सकती है, पर कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, महाराष्ट्र स्कूटर है, L&T है, एयरटेल है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कंपनी ने अपने होल्डिंग्स वगैरह लगाए हुए हैं, और उसका जो इन्वेस्टमेंट आता है, उसका जो प्रॉफिट आता है, उसका जो एक्विजिशंस का बेनिफिट्स आता है, उसके हिसाब से ये कंपनी वर्किंग में चल रही है। तो ये कंपनी जो ग्रोथ कर रही है मोस्टली एज अ पार्टनरशिप, एज अ डीलरशिप के हिसाब से कर रही है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है पहले बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी के नाम से थी। ये जो कंपनी थी वो 1945 में बच्छाराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड हुई। बाद में 1948 को इन्होंने सेल्स और ट्रेडिंग का बिज़नेस शुरू किया, और 1959 में बजाज ऑटो ने लाइसेंस ऑब्टेन किया मैन्युफैक्चरिंग का, और इस हिसाब से बजाज ऑटो बनी। और अभी 2007 से बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से चल रही है। आज बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट का शेयर का भाव 4,770 रुपया है। आज के 20 साल पहले कंपनी का जो शेयर का भाव 500 रुपया हुआ करता था। ये साल 2,200 से लेकर 5,100 का मूविंग एवरेज है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 52,000 करोड़ का है, और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 3,770 का है, और इसका जो रेवेन्यू है 400 करोड़ का है लगभग, और इसका जो नेट प्रॉफिट है 208 करोड़ का है। इसका EPS कंपनी का 327 करोड़ का है। BVPS इसका 3,964 करोड़ का है। ROE इसका 10 करोड़ के आसपास है, और कंपनी के ऊपर जीरो डेप्ट है, और 49% लाइबिलिटी होल्डिंग मैनेजमेंट के पास है, और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और ये जो शेयर है इसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, हमेशा खबर में रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, और जहाँ पे भी कहते हैं वो इसको हमेशा बाय करने के लिए कहते हैं।
तो इस तरह ये भी एक शेयर मार्केट का एक जेम्स है जो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और कंपनी हमारा बजाज आपको तो पता ही है कितनी बड़ी कंपनी है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी ये भी बड़ी कंपनी है जिसने इंडिया और इंटरनेशनली इंडिया का नाम बढ़ाया है। इसने डार्क साइड दिखाया नहीं है और नहीं कभी दिखाएगा ऐसा लगता है। और इस तरह ऐसी कंपनियों के हिसाब से आप चलते रहिए और शेयर मार्केट में ग्रोथ कीजिए, प्रॉफिट लीजिए, खुद भी मेहनत कीजिए और अपने पैसों को भी मेहनत करवाइए, और उससे अपने ड्रीम्स कार, अपने ड्रीम्स होम आप बाय कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, और आपका जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ सकता है। दुनिया आगे बढ़ रही है तो आप भी दुनिया के साथ साथ आगे बढ़िए। और हमारा जो मकसद है यही है कि आपका ग्राफ ऊपर चलता रहे, आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऊपर चलता रहे। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है, जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए, और कुछ भी दूसरा शेयर वगैरह या इन्वेस्टमेंट के बारे में या फाइनेंस के बारे में जानना है तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।